Today's topic is chapter 1 of geography, resource and development. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर 1 ऑफ ज्योग्राफी, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले आपको इन दोनों टर्म्स को समझना पड़ेगा कि रिसोर्स क्या है एंड डेवलपमेंट क्या है, क्योंकि इसको समझने के बाद ही आप रेस्ट ऑफ चैप्टर को समझ सकते हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिसोर्स क्या है। तो क्या रिसोर्स कोई चीज़ है? तो नहीं, रिसोर्स कोई चीज़ नहीं है, ये एक कैटेगरी है और इसमें वो सारी चीज़ें आती है जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करती है। इट मीन्स अगर कोई भी चीज़ आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है तो वो रिसोर्स है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो आपके हाथ में मोबाइल है, क्या ये आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्या आपके घर में जो टीवी है, क्या वो आपकी नीड को सेटिस्फाई करता है? तो हाँ, वो टीवी भी आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। आप घर से बाहर निकलिए, जो आप ट्रीज़ देखते हैं, क्या वो आपकी नीड को सेटिस्फाई करता है? हाँ, वो ट्रीज़ भी आपकी नीड को सेटिस्फाई करते हैं। क्या मैं इस टाइम आपकी किसी नीड को सेटिस्फाई कर रहा हूँ? जी हाँ, मैं भी आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा हूँ। तो कोई भी चीज़ जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करता है वो रिसोर्स कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। और रिसोर्सेज के पास में एक पावर होती है कि वो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसे कहा जाता है यूटिलिटी। तो जिसके पास में भी ये यूटिलिटी है, यानी कि आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करने की पावर है, वो एक रिसोर्स है, ठीक है। एंड सेकंड टर्म आता है हमारा डेवलपमेंट। तो ये डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट का मतलब होता है पॉजिटिव चेंजेस, एडवांसमेंट, बेटरमेंट, इम्प्रूवमेंट, इसी को कहा जाता है डेवलपमेंट। जैसे आप लोग पहले 9th में थे, अब आप 10th में आ गए, तो आपने डेवलपमेंट ही तो किया, आप भी तो डेवलप होके ही आ रहे हो। तो किसी भी चीज़ में अगर कोई पॉजिटिव चेंज आ रहा है, उसके अंदर कोई ग्रोथ हो रही है, उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तो वही है आपका डेवलपमेंट। अब ये चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इट मीन्स रिसोर्सेज का डेवलपमेंट। तो ये रिसोर्सेज का जो डेवलपमेंट है, मतलब ह्यूमन जो है वो नए नए रिसोर्सेज को ढूंढता रहता है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब ये कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता, ये कभी रुक नहीं सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि ह्यूमन की नीड्स नहीं रुक सकती। तो ह्यूमन की नीड्स जो है वो एवर ग्रोइंग है, वो हमेशा बढ़ती रहती है, चलती रहती है। क्योंकि उसकी नीड्स हमेशा बढ़ती रहती है, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए कंटिन्यूसली रिसोर्सेज को ढूंढना पड़ता है, उसको डेवलप करना पड़ता है, जिससे कि उसकी जो एवर ग्रोइंग नीड्स है वो सेटिस्फाई हो पाए। मगर सिर्फ ये कहना कि रिसोर्स वो है जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर दे, कुछ अधूरा सा नहीं लगता? मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। हाइड्रोजन एक आइडियल फ्यूल है जो मेरी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, मगर क्या हाइड्रोजन को मैं प्रेजेंट टेक्नोलॉजी से यूज़ कर सकता हूँ? पहली बात। दूसरी बात, क्या हाइड्रोजन अफोर्डेबल है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी व्हीकल से महंगा फ्यूल हो और मुझे व्हीकल बेच के फ्यूल लेना पड़े, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। तीसरी चीज़ कि कहीं वो मेरे कल्चरल एंड रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट तो नहीं कर रहा। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि रिसोर्स सिर्फ वो नहीं है जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर दे, बल्कि वो है जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे। सेकेंड चीज़, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, मतलब जिसे हम प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ कर सके। तीसरी चीज़, वो इकोनॉमिकली फीसिबल हो, मतलब अफोर्डेबल हो, ठीक है। एंड चौथी चीज़, वो किसी के कल्चरल एंड रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे, यानी कि कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, नीड्स को सेटिस्फाई करे, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फीसिबल हो एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, वही है रिसोर्स। रिसोर्सेज 3 टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड थर्ड है ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो आपको डायरेक्टली नेचर से मिलते हैं, जिन्हें आप बिना किसी मॉडिफिकेशन के डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। जैसे वाटर, जब हम पानी पीते हैं उसको मॉडिफाई थोड़ी करते हैं, हम उसे डायरेक्टली पी सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो आपको नेचर से मिल रही है एंड बिना किसी मॉडिफिकेशन के आप उसे यूज़ कर सकते हैं, उसे कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। एंड नेक्स्ट है ह्यूमन मेड रिसोर्स। मगर ह्यूमन तो रिसोर्स बना नहीं सकता, तो फिर ह्यूमन मेड रिसोर्स कैसे? तो ये वो नेचुरल रिसोर्सेज है जिसको ह्यूमन ने
अपनी स्किल एंड नॉलेज से मॉडिफाई किया है उसकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। ऐसे रिसोर्सेज या ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जिसको ह्यूमन ने मॉडिफाई किया है अपने स्किल एंड नॉलेज से उसकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, ऐसे रिसोर्सेज को कहा जाता है ह्यूमन मेड रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, ये बना तो लकड़ी से है जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है, मगर ह्यूमन ने इसे अपनी स्किल एंड नॉलेज से क्या कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है। सेम यूटेंसिल्स जो बने तो आयरन से हैं मगर इसको ह्यूमन ने अपनी स्किल एंड नॉलेज से क्या कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है। तो ऐसे रिसोर्सेज जिसको ह्यूमन ने मॉडिफाई कर दिया है अपने स्किल एंड नॉलेज से, ऐसे रिसोर्सेज को कहा जाता है ह्यूमन मेड रिसोर्स। देन आता है आपका ह्यूमन रिसोर्स, यानी हमारा थर्ड रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि ह्यूमन के बिना इन रिसोर्सेज का यूज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ह्यूमन ही अपनी नॉलेज एंड स्किल से इन रिसोर्सेज को यूज करता है। तो ह्यूमन रिसोर्स सबसे क्रूशियल रिसोर्स है, क्योंकि इसके बिना बाकी रिसोर्सेज का यूज पॉसिबल नहीं है। अब हमें यह समझना जरूरी है कि रिसोर्स को रिसोर्स बनाता कौन है। तो रिसोर्स को रिसोर्स बनाती है तीन चीजें। पहली है यूटिलिटी, दूसरा है टाइम एंड तीसरी है टेक्नोलॉजी। तो अब हम समझते हैं कि कैसे ये चीजें रिसोर्सेज को इन्फ्लुएंस करती है। पहली है यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है पावर टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स। जिन भी चीज़ों में ये पावर है कि वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए वो रिसोर्स है, और जिनमें ये पावर नहीं है वो रिसोर्स नहीं है। तो मतलब जिनकी यूटिलिटी है वो रिसोर्स है और जिनकी यूटिलिटी नहीं है वो रिसोर्स नहीं है। सेकेंड है आपका टाइम। टाइम के साथ साथ किसी चीज का रिसोर्स होना या नहीं होना दोनों पॉसिबल है। जैसे ये पॉसिबल है कि कोई चीज पास्ट में रिसोर्स थी मगर अभी रिसोर्स नहीं है, या ये भी पॉसिबल है कि अभी कोई चीज रिसोर्स है बट फ्यूचर में रिसोर्स नहीं रहेगी। तो टाइम के साथ किसी भी चीज का रिसोर्स होना या नहीं होना चेंज होता रहता है। एंड तीसरी चीज है टेक्नोलॉजी। विद द इन्वेंशन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी किसी भी चीज का रिसोर्स होना या नहीं होना दोनों पॉसिबल है। जैसे ऑटोमोबाइल्स के इन्वेंशन से पहले भी अर्थ में पेट्रोल था मगर वो उस टाइम रिसोर्स नहीं था, क्योंकि उसके यूटिलाइजेशन के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। मगर अभी वो रिसोर्स है क्योंकि अब हमारे पास में टेक्नोलॉजी आ चुकी है। और ये भी पॉसिबल है कि फ्यूचर में नई टेक्नोलॉजी आते ही ये रिसोर्स नहीं रहे, क्योंकि हम हो सकता है कि उस टाइम कोई और चीज़ को रिसोर्स बना रहे या किसी और चीज़ को हम यूज़ करें। तो ये पॉसिबल है कि विद द इन्वेंशन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी कोई चीज़ रिसोर्स रहे भी और नहीं भी रहे। तो इस तरीके से ये तीनों चीज़ें यानी कि यूटिलिटी, टाइम एंड टेक्नोलॉजी किसी भी चीज़ का रिसोर्स होना या नहीं होना डिसाइड करती है। अब हम रिसोर्सेज के बारे में काफी कुछ समझ चुके हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, उसके टाइप्स कितने होते हैं, मगर अभी भी एक क्वेश्चन रिमेनिंग रहता है कि क्या रिसोर्सेज फ्री है और दे इनकर्ड सम कॉस्ट। तो ये दोनों ही पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है कि रिसोर्सेज फ्री हो, जैसे एयर बिल्कुल फ्री है, और ब्यूटीफुल सीनरीज, आप माउंटेन्स पे जाते हो, आप हिल स्टेशंस पे जाते हो तो उसकी जो सीन्स एंड सीनरीज है वो एकदम फ्री है, उसका कोई कॉस्ट नहीं लगता। आपके जाने के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लग सकते हैं मगर वहाँ जो सीन्स आप देखते हो, ब्यूटीफुल सीन एंड सीनरीज देखते हो, अगर आप किसी लेक पे जा रहे हो तो उस सीन्स एंड सीनरीज के कोई पैसे नहीं होते। मगर ये भी पॉसिबल है कि दे इनकर्ड सम कॉस्ट, लाइक मेटल्स की कुछ कॉस्ट होती है। आप गोल्ड परचेज करोगे, आप सिल्वर परचेज करोगे, आप आयरन परचेज करोगे, उसकी कुछ ना कुछ तो कॉस्ट होगी। सेकेंड, मिनरल्स की कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है, लाइक कोल एंड पेट्रोल। तो ये दोनों ही बातें पॉसिबल है कि जो रिसोर्सेज है वो फ्री हो और दे हैव सम कॉस्ट। अब हम बात करेंगे रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन की। रिसोर्सेज को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। पहले हम इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे, देन हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहला क्लासिफिकेशन ओरिजिन के बेसिस पे है। ओरिजिन के बेसिस पे हम रिसोर्सेज को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। पहले बायोटिक। बायो टर्म लिविंग को डिफाइन करता है, मतलब इसमें लिविंग थिंग्स आती है लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। दूसरा है अबायोटिक, जिस पे नॉन लिविंग थिंग्स आती है जैसे वाटर, सॉइल, मिनरल्स, ये सब।
अगला क्लासिफिकेशन एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे है। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल जो रिन्यू हो सकते हैं, लाइक वाटर आप यूज करोगे वो बारिश से वापस नीचे आ जाएंगे। दूसरे है नॉन रिन्यूएबल जो रिन्यू नहीं हो सकते, वंस दे गॉन फॉर एवर, लाइक पेट्रोल एंड कोल, आपने एक बार यूज कर दिया वो खत्म हो गया, वापस रिन्यू नहीं होंगे। हमारा जो तीसरा क्लासिफिकेशन है वो ओनरशिप के बेसिस पे है। इस ओनरशिप के बेसिस पे रिसोर्सेज को चार पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला है इंडिविजुअल रिसोर्सेज जिसको प्राइवेटली इंडिविजुअल ओन करते हैं, लाइक शॉप्स, हाउसेज जिसका ओनर एक पर्सन होता है। सेकंड है कम्युनिटी रिसोर्सेज जिसको एक कम्युनिटी होल्ड करती है, मतलब उस कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स हैं वो उस रिसोर्सेज के ओनर है। तीसरा है नेशनल रिसोर्सेज, वैसे तो नेशन के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं नेशन उनका ओनर है, बट इसमें पर्टिकुलरली ऐसे चीजें आती है जिसपे किसी इंडिविजुअल का राइट नहीं है, लाइक रिवर्स, लाइक फॉरेस्ट, तो ऐसी जो रिसोर्सेज है वो नेशनल रिसोर्सेज है। तीसरा है इंटरनेशनल रिसोर्सेज जिसका ओनर कोई इंडिविजुअल कंट्री नहीं है, उसको तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है। तो ऐसे रिसोर्सेज जिसका ओनर कोई इंडिविजुअल कंट्री नहीं है, उसको तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है, उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। हमारा जो चौथा क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा। हमारा पहला रिसोर्स है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज है जिनकी टोटल क्वांटिटी एंड क्वांटिटी नोन नहीं है, मतलब उनकी टोटल क्वांटिटी एंड क्वालिटी के बारे में हमको पता नहीं है और ना ही हम उन्हें प्रेजेंटली यूज कर रहे हैं। ऐसे रिसोर्सेज को कहा जाता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। सेकेंड है डेवलप्ड रिसोर्सेज, इसका नाम ही बता रहा है कि डेवलप्ड है, मतलब डेवलप्ड हो चुका है। ये ऐसे रिसोर्सेज है जिनकी टोटल क्वांटिटी एंड क्वालिटी हमको पता है और हम प्रेजेंटली उनको यूज कर रहे हैं। थर्ड है आपका स्टॉक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक्स ऐसे रिसोर्सेज है अगेन जो नेचर में है तो सही, मगर अभी हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके लिए जो रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास में है ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देन है आपके रिजर्व्स, नाम ही बता रहा है रिजर्व्स है। रिजर्व्स ऐसे रिसोर्सेज है जिनको जो नेचर में है, जिनके लिए टेक्नोलॉजी भी है, तब भी हम इसको यूज़ नहीं कर रहे। क्यों नहीं यूज़ कर रहे? क्योंकि हमने उनको रिजर्व रखा है फ्यूचर में। लाइक जैसे आपके पापा का मत है तो वो कुछ पैसों को रिजर्व रख देते हैं बैंक में, बोले ये फ्यूचर के लिए। सेम ये जो रिसोर्सेज है हम चाहे तो इन्हें यूज़ कर सकते हैं मगर हम इन्हें यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि हमने इनको रिजर्व रखा हुआ है फ्यूचर के लिए। अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे।